अब यस। इसमें कुछ विकास में कुछ मेरे चैप्टर है ना, वो पूरे आज कर लेते हैं लगभग। वैसे तो जो साधक हैं पुराने उनको सबको आइडिया आ जाएगा, लेकिन जहाँ भी है तो प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन इज मदर ऑफ नॉलेज। स्वाध्याय में यू नो RQTRT, जो ही रीड किया या लिसन किया, RQ नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट थिंकिंग नहीं आएगा। स्वाध्याय के वचन ये 5 भेद है: वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, उपदेश, यानी कि RQTRT। तो अगर प्रश्न नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ेगा नहीं, चिंतन नहीं बढ़ेगा। या तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन होना चाहिए। समझ में आ रहा है तो फीडबैक से बताना चाहिए, नहीं तो पूछना चाहिए। सुई की नोक में से हाथी निकल गया, यस सर। उसका पूंछ अटक गया, यस सर। तो मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है, जो हाथी निकल अटक गया हमको क्या लेना देना भाई। और पूंछ अटक गया तो अटक गया होगा। अरे साला हाथी कैसे निकल गया, और हाथी निकल गया तो पूंछ कैसे अटक गया। ये प्रश्न होना चाहिए। तो वो बिल्कुल। प्रश्न तब होगा। मेन तो क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या समझ में आता है कि हमें आनंद चाहिए, शांति चाहिए। अनंत काल से ये जीव भ्रमण कर रहा है, वो दुख की पीड़ा का एक अंश भी अगर पकड़ में आएगा तो आदमी वो नीड क्रिएट हो जाएगी। मैं अनंत काल से ऐसा भ्रमण कर रहा हूँ, बाहर भलाइयाँ कर रहा हूँ, खुद का पता ही नहीं है। जब ये बात गहराएगी तो आदमी शासन में आएगा ही, और वो देखेगा कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। और जो फिर वो सुनेगा, और सुनने के बाद एक क्षण भी अगर अनुभव किया, उस क्षण को पकड़ लिया, भगवान वही बोल रहे बार बार, क्षणम जानिए पंडित, ये क्षण, उस क्षण को पकड़ लिया जहाँ केवल ज्ञान का क्षण है। अब ये साधना लुप्त हो गई, किसी को बोलेंगे कि केवल ज्ञान होता है। अरे भाई, जब उस टाइम पे जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, संबंध विच्छेद कर रहे हो, एक एक करके आपने, भगवान ने विधि बताई, ठाणेनम, मोणेनम। ठाणेनम का मतलब पहले काया पे बोला कि काया को तो स्थिर कर, फिर मोणेनम का वचन को स्थिर कर। वचन को स्थिर करके बाद में अब मन का स्थिर करना, वो उसकी स्टेप्स है। पहली स्टेप में ही 99% काम हो जाता है। संबंध विच्छेद कर, क्योंकि अनंत काल से तूने तेरे विचार के साथ शादी करी हुई है। इस विचार को अलग समझ, शरीर को अलग समझना तो है, शरीर तो स्थूल रूप है, पर सूक्ष्म रूप उस शरीर का भाग जो है वो विचार है। उस विचार को अलग कर। जो ही विचार अलग होता है तो घटना, अद्भुत घटना हो गई, जो पहले किसी जन्म में नहीं हुई। मैं अलग, मेरा विचार अलग, यह भेद विज्ञान प्रकट होता है, जिसको भगवान ने मने प्रिय ज्ञान दिया। अब किसी को बोलेंगे मने प्रिय ज्ञान तो फलाना को होता है, इतने पढ़ने के बाद होता है, इतना होता है। इतनी सारी रूढ़ियाँ चल रही, 2 वीडियो मैंने वैसे आपको भेजे थे। अब वो मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि जहाँ पता होना चाहिए उन लोगों को भी भ्रमित है। अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना कि एक क्षण में आप चले गए, एक क्षण में तो आप चलो शांत हो गए, बस उस क्षण को 24 घंटे ले जाना कितनी बड़ी तप है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जो मैंने अनुभव किया कि ध्यान में हाँ जाते हैं ना तो सिद्धि ऑटोमेटिक आने के बाद में सब मन पर ऑटोमेटिक अपने आप को ऑटो मोड में होते हैं। आपको करने की जरूरत नहीं है मन पर ज्ञान। आप साधना हाँ। करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको मन पर ज्ञान डेवलप हो जाता है कि आप, कोई आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट दिखता नहीं। बिल्कुल उसी इसलिए वक्त वो सबसे आपको अनुभव हो जाएगा, आपके साधक को अनुभव होता है। भगवान के सामने अपन खड़े होते हैं तो अनुभव हो जाता है कि मिष्टी लाल इधर आओ, तुम इधर आओ, ये यहाँ करो, ऐसा हो जाता है। ऐसा बहुत बार पहले होता तो है। मन, हाँ। मन प्रज्ञान का मतलब है अपनी मन में जो विचार आ रहे हैं उनको अपन साक्षी आत्मा उसको देख रही है। ये दिन भर जब अपन देख रहिएगा, मतलब क्या हुआ, जब दिन भर में अपन खुली आंखों के ध्यान में क्या होगा, जब हम कुछ क्रोध कर रहे होंगे तो हमारी आत्मा उस क्रोध को सेपरेट रूप से देख पाएगी। नहीं तो क्रोध जब होता है तो आदमी एक में एक होता है तो अलग लगता ही नहीं है। मैं क्रोध कहाँ कर रहा हूँ, हाँ, सही है। वो एक में एक हो जाता है। क्रोध और आत्मा और क्रोध एक में एक हो जाता है। एक में एक होता है तो क्रोध उसको अलग लगता ही नहीं है। नहीं लगता। मैं दान कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ तो दान और मैं एक में एक हो जाता, वो भावना एक में एक हो जाती। तो दान करने की भावना अलग, मैं अलग। उस दान करते हुए भी अनंत निर्जरा कर सकता है, जब अगर उस दान करने में ये भाव चल रहे हों, या इस स्थान पे कितने साधक आएंगे और उस जीरोत्व को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल उस केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। शुद्ध। सामने लक्ष्य क्या है, वो दान नहीं है, सामने लक्ष्य है कि ये आत्माएं भी जीरो की तरफ जाएगी। लक्ष्य हमारा क्या होता है, हमारा पट्टी क्या आएगी, नाम क्या लिखोगे,
वो लक्ष्य है तो फिर वो पुण्य में चला गया, उसका भी फायदा है। जब पुण्य में जाएगा, नाम लिखेंगे तो सगाई संबंध अच्छे होंगे, अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, अच्छे, तो वो उसके भी गुण हैं। वो गुण लेकिन कौन से गुण हैं? वो सांसारिक गुण है। सांसारिक गुण है वो। हाँ, तो उसमें भी गलत नहीं है। अब क्या करें, बच्चे की शादी तो करानी है ना, बच्चे की हाँ, कराए। तो, लेकिन बैलेंस आप, कर्म डालना पड़ी तो है नहीं। नहीं ऐसा, लेकिन देखो उसमें, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि अगर अब भगवान ने तो दोनों रास्ते बताए ना, फिर उसमें पढ़ क्यों रहा है तू? स्थानक बनाया कि दान दिया, तो उसमें मत पढ़ना भाई। वो करके भी अनंत रिजरा हो सकती है। तो तुम्हारा नाम का नाम हो गया, लेकिन अंदर लेश मात्र भी अगर अहंकार हुआ, अब तो सब तुम्हारी खत्म। आत्मा ही साक्षी है। उसका सब कोई, जीरो। भगवान भगवान तो समझ जाते हैं। भगवान के सामने जाएगा तो आदमी बोले ये पट्टी लगाने के लिए कर रहा है, कि आत्मा के लिए कर रहा है। और शिवाचार्य, उससे पहले हमारी आत्मा समझ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। शिवाचार्य अंकल यहाँ में, शिवाचार्य भगवान का जब 2016 में भिलवाड़ा चातुर्मास था ना, तो ये वाला जो है हम्म, ना, जैसे दान का भाव, उसको भगवान ने बहुत अच्छे से पकड़ा, और मैंने उसको देखा। हम सब ने देखा, 3 4 जनों ने। कोई ठीक, आगे दान, बढ़ते हैं। दान की भावना से। हाँ, ठीक है। तो ये ये पहले कोविड का साइकिल तो हमने डिस्कस किया था ना, कि चेक एंड ऑब्जर्व, या धर्म ध्यान के जो 4 प्रकार हैं: हवाई, आज्ञा, संस्थान, लोक। मतलब भगवान की आज्ञा क्या है, और आजू बाजू में क्या हो रहा है। तो यही बोला है कि हम शरीर को रोज जला के आते हैं, तो भी प्रश्न खड़ा नहीं होता है। तो चेक एंड ऑब्जर्व, आसपास में क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो, तो आपको अलग अलग समझ में आएगा कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। रोज दृष्टांत देखने को मिलते हैं। रोज शमशान घाट अपन जाते हैं, देखते हैं ये अच्छा आदमी था। उसके बाद वाइटल फर्स्ट। अब मान लो इन दोनों में से प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता क्या है कि हम छोटे से क्षुद्र काम के चक्कर में हमारी आत्मा को बेच देते हैं। आत्मा बेचने के बाद पैसे आ जाते हैं। आत्मा बेचने के बाद चाय मिल जाती है घर पे। आत्मा बेचने के बाद मेरा ऑफिस का काम हो जाता है। इस शुद्र शुद्र बातों में अपन आत्मा को बेच रहे हैं पल पल। कैसे? क्रोध करके, मान करके, माया करके। क्रोध मान माया करके बेच बेच के सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये आत्मा को बेचना नहीं तो क्या? जब भी विभाव में जाता है, इसका मतलब यू आर सेलिंग योर सोल। आप सेल करके ये प्राप्त कर रहे हो। कितना महंगा सौदा है ये। कोई काम करवाने के लिए गुस्सा करा के काम करा रहे हो, तो आप समझ लेना कि आपने 10 करोड़ रुपए दिए और 2 रुपए की चाय की पत्ती ली। कहाँ जाएंगे अपन? तो फिर मेरे को पत्ती तो चाहिए। तो 10 करोड़ उसको, आत्मा को क्रोध में मत ले जान, वैसे ही बोल देना कि चाय की पत्ती दे दो, वैसा यानी ऐसा कर दो। ये बार बार फिर भगवान ऐसे बोल रहे, तो आत्मा को मत बेच। आत्मा बेचना होता नहीं होता दिन भर में। विभाव में चले जाते। अब आपका प्राथमिक है, खाना है, पीना है, वो सब है, आपको चाहिए। प्राथमिक क्या है? प्राथमिक आपका सामने वाला जो आदमी नौकर काम करे वो प्राथमिक है, या आत्मा को बेचना प्राथमिक है? यहाँ मोल नहीं होता ना, क्योंकि वो अलग देखा ही नहीं हमने ऐसा। आत्मा को बेच के आत्मा कितनी बार बेचते हैं दिन में, बोलो? जब जब भी अपन क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, घमंड करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अनर्थ करते हैं, पंचायती करते हैं, ये सब आत्मा को बेचने के कार्य है। क्या मिलेगा उससे? सच में। अंकल, हाँ। हम जैसे अब जैसे गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं, तो ऐसा हाँ, क्या करें कि ये कर्म होते हुए भी हमारे कर्म का बंधन नहीं हो। बहुत बढ़िया है। कम उसमें विवेक का मतलब भाषा समिति। क्योंकि देखो हाँ 99% काम तो आपको बोलने से होते हैं। हाँ। खुद खुद काया से काम करता है। समझो तुम्हारा है, तो आप जाके अगर गैस संभाल रहे हो, तो वो गैस संभाल रहे हो, तो एक वो काया का पाप बाहर नहीं लगे, तो आप वो कोई मच्छर मक्खी नहीं है साफ कर रहे हो, तो वो हो गई एक, वो एक बहुत बड़ा पाप से बच गए। लेकिन विवेक वो भी नहीं है। विवेक वो है कि आप अलग, आपका शरीर अलग। हाँ वो विवेक को दिया वो नहीं। तो आपका आपका शरीर अलग का इसका मतलब क्या हुआ? आप मान लो बीमार हो गए, अब शरीर पे आता है, तो बीमार हो गए तो आप उसको कैसे लोगे? शरीर हमारा बीमार हो गया, हाँ। तो ऐसे लेने का, पड़ोसी हमारा बीमार हो गया, तो क्या आप हम्म, पड़ोसी को हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे? ले आपको जाएंगे। उसको हाँ। जैसा है वैसा देखना। ये पड़ोसी है, पड़ोसी को भी ले जाते हैं, लेकिन उसमें ममत्व हो जाना। अब क्या, पहले के कर्म उदय में आ रहे हो, मतलब फल पक रहे हैं और फल दे रहे हैं। अब उस टाइम पे आपने नया बंधन कर दिया, मारो कहीं वे, मारो कहीं वे, मारो कहीं वे। ये आठ ध्यान में चले, तो वहां भगवान की आज्ञा है कि तू इलाज करा, बट आठ ध्यान में मत चल।
और ज्यादा खुश हो कि पहले के कर्म स्टॉक खत्म हो गया और तेने नया नहीं बांधा। और साथ हम्म। ही साथ इलाज कराना था तो कर ही दिया ना, पड़ोसी के हम्म। जैसे इलाज करा देते। पड़ोसी में इलाज करा तो इतना ममत तो नहीं होता ना, जितना हमारे हम्म। घर में हो जाता तो होता है। हाँ। भगवान तू देने बिल्कुल। का समझेगा घर वाले का इलाज, तो तू उसको भी पड़ोसी समझ, अपने शरीर को भी पड़ोसी समझ भाई। ये समझ पैदा करनी है, ये तप है। बार तो बार लगेगा नहीं हमारा शरीर ने पड़ोसी से समझू, हाँ। ये पहले का संस्कार पड़े हुए हैं। यूं कि वे क्या था, मेरा शरीर मेरा पड़ोसी कैसे हो सकता है? क्योंकि हम इतना एक में जी रहे हैं अनंत काल से, तो वो वही तप है, असली तप यही है। ये तो काया पे हुआ। अब हम्म। वचन में है तो आप ऐसा बोलें कि सामने वाले की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचे। अब आत्मा को ठेस पहुंचाओगे तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये साइंस है। उधर ठेस पहुंचेगी उससे पहले आपके पूछेगी। हाँ। हमको पहले तो एक तो प्रोसेस पता नहीं, उनको लगता है हम उसको पहुंचा रहे हैं। अरे उसको पहुंचाने से पहले हमारे पहले वो तीली जल गई, अब उसके बाद उसको घास में लगा रहे हैं। तो पहले तीली तो हमारा नुकसान हुआ ना, कि पहले हम्म। उसका नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठ रहा है कि फिर भी मेरे को ये काम तो करना है ना सर, ये गलत कर रहा है कोई, मान लो आदमी कंपनी में आदमी सुन नहीं रहा है, मैनेजर को समझा रहा हूँ। तो उसको ध्यान से समझाने का तरीका है। सर तरीका ये है कि जो आदमी को उसी को बोलो कि तेरा इससे करने से क्या फायदा होगा और क्या नहीं होगा, तो वो बात समझ में आएगी इसको। एक्चुअली हम्म। क्या हमको लगता है इसको तो पता ही है, इसको पता नहीं है, वो तो इग्नोरेंट है ना। हम्म। अब मैं एक सूत्र देता हूँ कि तुम्हारी सैलरी डबल करनी, कितने एम्प्लॉयज को पता होगा सैलरी डबल कैसे होती है? एक सूत्र पकड़ लो तुम्हारी सैलरी डबल हो जाएगी, ऐसा बोल के आता हूँ। ऐसा बोलूंगा तो वो सुनेगा, दूसरी बार बोलेगा नहीं नहीं आप तो बोलोगे ही क्या, समझाओ। सैलरी डबल किसको नहीं अब आप चाहिए? बताओ ये आप तो कौन सा बोलो, बात बोलोगे ही क्यों? सैलरी डबल करने का एक सूत्र, अगर एक किसी भी एम्प्लॉय को बता रहा हूँ, इस ग्लोबली संसार में कोई भी एम्प्लॉय जहाँ काम कर रहा है उसको ये बात पकड़ में आ जाएगी, तो अगले साल और दूसरी गारंटी को बोलता हूँ, तेरे को जाके गिड़गिड़ाने का नहीं है। सेठ तेरे को बुलाएगा कमरे में, ऐसा बोला हाँ ऐसा है। सेठ को बुलाए बुला रहे हैं। तू शासन में आ जाएगा तब ऐसा है। तो वो उनको तो बोलते हैं कि जो तुम काम करते हो, एक काम बिना कहे करना, एक करने के कहने की बात करना, और कहने के बाद में तीन बाद में जक मार के तुमको करना तो वही है। वो लास्ट वाला तो हो गया -15 रुपए, और करने के बाद कहता है वो 15 रुपए का, और बिना कहे काम करता है वो 5 करोड़ का हो गया। वो आदमी फटाफट मैनेजर उसको एमडी ले जाएगा कि साला मेरा टेंशन इधर देखने का नहीं, ये कर लेता सब कुछ, देखने का ही नहीं। तो उसको फटाफट ऊपर ले जाएगा। ऐसे आदमी मिलते कहाँ हैं? नहीं, ये सुनो, अब तो बिल्कुल काम होगा वही कर रहा है, काम कुछ नया नहीं है। उसी चीज के जो भाव बढ़ा रहा है, ये भाव है। भाव बढ़ा रहा मतलब पहले कर रहा है। परमम होय मंगलम। अब इतना प्रथम समझ में आ जाता है कि तू प्रथम कर ले पहले इसको, तो पहल समझ में आ जाएगी। और पहल का मतलब क्या है? गणेश जी को पहलवान, एक पहलवान ही है। सबसे पहले गणेश को याद करते हैं क्योंकि पहल, हल की तरफ पहल करना। चमचाड़ा मतलब चमचाड़ा लावे है तो गणा सिर्फ चमचाड़ा ही लावे है। चमचाड़ा लाए आगे बोलेगा, अरे यार वैसा मशीन बन देगी। एक तो ऐसा आगे बोलेगा कि तुम रोते हो का मुंह देखा ऐसा है। दूसरा बोलेगा साहब मशीन बंद हो गई है और मेरे को ऑयल चाहिए, मैंने स्टोर वाले को बोल दिया है और बोल थोड़े दिया आधे है, घंटे में। वो चमचाड़ा के साथ में उसे सोल्यूशन भी बोला, हल भी सॉल्यूशन बोला। लेके। हाँ, वो आदमी उसको पसंद आएगा। मैंने एक दो बातें तो कर लें, तेरी तनख्वाह डबल नहीं तो अगले साल में आऊंगा मैंने से बोलना सर ये मैंने किया तब भी नहीं हुआ। पहले बात सही। तो तू करता कि नहीं करता है, तो वो तो मैं नहीं करता हूँ, तो फिर कैसे होगा? तो तू समझा दे मेरे को या मेरे से समझ ले, तो बात उसके बेज में बैठ जाती है। अब बैठने में क्या होगा? 10 के 10 नहीं करेंगे, मान लो 7 भी करेंगे तो माहौल तो बदला। बदलता है। अब ये शासन में नहीं आना, या ये बात समझ में नहीं आना, वैल्यू समझ में नहीं आना, भाव का मतलब क्या होता है, ये भाव, भाव तभी तो अपन उसको भाव देखेंगे कि अपने को चाय चाहिए उससे पहले ला के दे दी, या इसको रिपोर्ट चाहिए एमडी को उससे पहले ला के दे दी। तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बात बराबर है। सामान पड़े आपने देखे दुकान में, सब उन्होंने बिखरे लोगों पड़े हो। एक आदमी आकर सुपरवाइजर, अब उसको बाद में तो हाल ही सुध जी कही जो एक फिल्म कर देता हूँ, राजू किसे ला गया ये तनख्वाह बड़ा भाई ये हैं? तो बढ़िया आदमी है। अब वो तो मैं सही तो होता ये है ऐसे। जीने का तरीका है जिसमें, क्योंकि अब आप तो भगवान ने वहां, अब इससे क्या हुआ? एक तो प्रोएक्टिव कर रहा है, उसको आप रिवार्ड कर रहे हो, तो उस टाइम पे उस आदमी के साथ में गुस्सा होने का या आपको मतलब गलत भाव होने के चांस वैसे ही कम हो जाते हैं। तो अपन काम का काम हो रहा है, बिल्कुल। आत्मा बिक नहीं रही है।
नहीं तो आत्मा बेच बेच के हमको फिर करना पड़ता काम, चिल्ला चिल्ला करके, गुस्सा गुस्सा करके, और आने के बाद भी शाम को खुद को ही थकान लगती है कि साला मैंने क्या किया आज। ये सुनो। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये भी, आत्मा जानो उसको, वो भी आत्मा, अपन आत्मा है तो बहुत, वो भी एग्जैक्टली, शुद्ध आत्मा है। हाँ, बहुत बड़ा सिद्धांत। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे हमको चाहिए वैसे उसको भी ऐसे चाहिए। उसको भी चाहिए। उसको ज्ञान बस, नहीं है तो उसको बता दो भाई यार ऐसा करो तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल। अब मैं बता रहा हूँ, कंपनी में एक सूत्री करता हूँ, एक सूत्री करता हूँ जिसमें सारे रेजिस्टेंस की हत्या हो जाती है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि लोगों को अपन काम देते हैं तो चेंज इज रजिस्टर्ड और नॉट, किसी भी एमडी को आप पूछो, अगर आप बदलाव करना चाहते हो तो चेंज रजिस्टर करते कि नहीं करते? 100 में से 99 बोलेंगे लोग रजिस्टर करते हैं। ये सुनो, मैं दो एग्जांपल उनको बोलता हूँ कि आप रजिस्टर करेंगे नहीं करेंगे, बताओ कैसे रजिस्टर करेंगे। मैंने कहा एक एग्जांपल तो आप लो, जब लड़की, क्या जब शादी होती है सारा कुछ आपका उसका बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, सब कुछ, प्लेस बदल जाता है, पर्सन्स बदल जाते हैं, एनवायरमेंट बदल जाता है। ये सुनो, यस। फिर भी कुछ तो व्हाट इज फॉर मी, तो वहां दूसरे मतलब परिवार में भी जाती है एंड लव करती है, और लव तो कभी कभी ऐसा करते घर को छोड़ देती, भाग जाती है, घर से भाग जाती राजू। हम्म। तो वाका महीने मान के दिख रही हो क्यों भागे, पागल थोड़ी देख है, रही हूँ बात। वो तो दिख सही रहा बात। है इसलिए भागती है। तो चेंज इज नॉट रजिस्टर्ड, चेंज इज लव्ड। अब ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, मैंने कहा आपको अगर चेंज रजिस्टर करवाना है तो उसी लड़के को पूछो तेरी सैलरी कितनी है। वो अभी लोग क्या बोलते हैं यार ऑनरशिप नहीं है। मैंने कहा आप वहाँ पे साइन कराया दुकान पे फैक्ट्री पे, कहते हैं ओनर हो एम्प्लॉय ने करना है। दूसरा बोलते हैं ये पाखंड है सब, देखो ये हम तो फैमिली की जैसे, फैमिली को हिस्सा मांगेगा तो हिस्सा देते हो उसको, मतलब अरे कौन सा हिस्सा, मतलब फैमिली है तो मैं फैमिली में हूँ, तुम्हारे हिस्सों का ही है, मैं दुकान में कहीं पार्टी है। अरे तो आगे बात ऐसी नहीं चाहती भाई, उसको तुम बोलो आज सैलरी कितनी तेरी, 30,000, उसको एक सवाल पहले पूछ लो। तुम प्रोएक्टिव चाहते हो उससे व्यवहार, तुम्हारा प्रोएक्टिव व्यवहार नहीं है, साल खत्म हो जाएगा तो 6 महीना निकाल दूंगा इंक्रीमेंट न करे। अब वो बिल्कुल। प्रोएक्टिव काम करो, वो रोज लड़ रही हो कि पैसा बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, बच्चे ऊपर हो गयो। हाँ तो तुम्हारा सवाल था नीतू, हर एक में अपने को ध्यान रखना है और हर एक के उपाय बताएं कि फिर उसको बोलना कैसे है। बोलने में असर्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि सामने वाले को प्रभाव बताओ कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा। अभी ये प्रभाव बताओ में क्या होमवर्क आता है इतना सब समझाने का और उसको बोलने का, आदमी क्या हमारा गधेड़ा। अब गधेड़ा में कोई होमवर्क नहीं है, एकदम बोल दे गधेड़ा बस। अब वो गधेड़ा मतलब सामने वाले वो बोलेगा तो नहीं क्योंकि आपका एम्प्लॉय है, लेकिन उसको ठेस तो पहुंचा रहे हो आप। अपन थोड़ा तेज बोल करके को समझाया, नहीं तो क्या हम समझाने में कमी करते, भाई ऐसा करता ऐसा होता तो ऐसा। आपको तो पता है कि इसका कुछ कुछ दुष्प्रभाव होगा, वो दुष्प्रभाव जो है उसको बता दो, और उसको जो प्रभाव है वो भी बता दो, इसका ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, इसी का नाम समझाइश। ये फिर बोलना आना चाहिए। और खास करके अब ये भी सवाल है कि खास करके जो हमारे क्लोज में है उनको तो फिर बताना पड़ेगा, दूसरों को ठेका नहीं ले रखा है, इतना सारा एनर्जी में क्यों लगाओ। पर जो रोज रोज काम आ रहे हैं, रोज रोज हमारे साथ में, रोज रोज एम्प्लॉय हमारे काम आ रहे हैं, उनको बताना बहुत जरूरी है। जरूर। आप अगर मान लो निकाल भी देखो, दूसरा है उसके पिताजी आया, अभी क्या और उसका करेगा? पिताजी आएगा फिर क्या करूँ, सबसे बड़ा इशू यही, नहीं आता वो उसका पिताजी आएगा। तो वहां का उसको बाद में माथा मोटी करके आगे लड़ी कर लो। निकल अरे कर लो, सबसे बढ़िया। इसीलिए अपन रिटेन करते हैं, आदमी को रिटेन करते हैं। जो 16 साल से आपके साथ है उसको क्या, अब आप रिटेन कर लो ना, कैसे भी हाँ, तो 16 साल कैसे निकाले होंगे भाई। कैसे निकाले। हाँ, वो अच्छा है, आप अच्छे हो तभी साथ में जुड़े हैं। अब नया कौन आएगा, पता नहीं क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे बोलता है, क्या चलता है, वो कैसे बहुत रहता सारे है। गुण एकदम दरकिनार नहीं कर सकते, क्विक डिसीजन ले लोगे यहाँ से हटा दो, ऐसा नहीं, वो थोड़ा आपने बोला होलिस्टिक सोच। 10 में से 7 गुण उसके देखने के, वही पोजीशन देख के अपन हाँ, ऐसा बदल बस बस, आस्ती वैसे। नास्ती, आस्तीन होलिस्टिक देखने। आस्तीन, ये देख के किया। भाई अगेंस्ट हो गए, इसको निकाल दो, मैंने कहा नहीं निकालेंगे, ये अपना आदमी 16 साल से मेरे साथ खड़ा है, अपनी प्रोग्रेस में इसका बहुत बड़ा रोल है, कैसे निकाल दे इसको। अभी जो भाषा तुमको बदलनी पड़ चाहिए, मतलब तुम शासन में आ गए, हाँ, वो बोल रहा है हाँ, वो हाँ, बोल आप बोल रहे हो ना, ना। ये दोनों एक भाषा है, होलिस्टिक भाषा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, ये भला आदमी XYZ, हाँ, अपने एक तो परिचित है, लेडीज को गाड़ी में बैठा तो अपने को दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत नहीं बड़ा है, बिल्कुल जरूर, बड़ा, फलाना टिकड़ा ये ऐसा आपको सब पॉइंट है। बिल्कुल। रिश्तेदार से आते तो उनको नहीं लगता है कोई दूसरा आदमी है, और अपन बोलते हैं तब आ जाता है, कुछ तो गुण होंगे दैट यू कैन डिस्क्राइब मोर बेटर। यस। हाँ मैं मानता ये हूँ कि इसके 16 16 साल निभाया है उसने और आपने दोनों ने, तो हाँ, इसका कोई तो अर्थ है ना। बिल्कुल। हाँ
लेकिन इसमें एक दो बातें हैं, तो मुझे भी थोड़ा लगता है कि एक दो बात थोड़ी ज्यादा भारी गड़बड़ कर रहा है। इसको अपन एक बार समझाते हैं। नहीं आएगा, ज्यादा ही गड़बड़ करेगा तो बाद में पंडित से बाद में निकाल। यस, इस तरह बिल्कुल। का अगर बात करेंगे तो जो जो आपको आग्रह करा निकाल दो ना, उसको भी बात, दोनों बात समझ में आएगी। नहीं तो उनको भी दिमाग में तो वही सुई चल रही है, निकाल दो, तेरे को सुई चल रही है, हट लो, तो वो अपना तो झगड़ा हो गया ना फिर। जी, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस है। अपने मान लो वही घर में कोई मेड काम करती है, कोई आदमी काम करता है, सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन नहीं। कोई 10 साल से काम कर रही है घर में मेड, हर चीज अपने वैल्यूबल सुरक्षित है, अपन जानते हैं प्योर ईमानदार है, तो उसकी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक को माफ करना हमारा रोल, सबसे पहले फर्ज है। उसको आत्मा उसको जान के माफ करना। बिल्कुल। और देखो, आत्मदृष्टि से तो यही कि इग्नोरेंस है, इनको आइडिया नहीं है ना कि कैसे। अभी जैसा आपको तो आगे प्रगति करना है, सब दिमाग में आ रहा है, हमको कुछ आता ही नहीं। मैं तो घिसता रहा हूँ तो चाल हूँ, ऐसा है। और जितना समझाओगे आप तो बढ़िया है, धीरे धीरे। और हर एक आदमी का स्पेस बनाओ। मेरे यहाँ मैं जो भी लड़कों का ऐसा नियम बना, मेरे यहाँ नहीं, क्लाइंट के यहाँ भी। तुमको फिर मैं फिर रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, रेजिस्टेंस हटाने के लिए उसकी हत्या हो जाती। कैसे? तुम्हारी तनख्वाह भी कितनी है? 30,000 है। अगले साल तेरे को क्या चाहिए? एक साल पहले पूछा रहा हूँ। मैं भी पूछता हूँ मेरे लड़कों, मेरे अगले साल में सारे लड़कों की तनख्वाह क्या उन्होंने खुद लिख दी। खुद का, इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष मतलब वो उस बल भाव करो क्या चाहिए, वरदान होगा, ऐसे कंपनी बना रखी है। जिसको जो चाहिए वो लिख के लाता है। मैं क्या करता हूँ, उसको फिर सारा रोड मैप देता हूँ। तेरा अगर ये चाहिए तो तेरे को ये इस समय में करना पड़ेगा। आर यू रेडी? बोला हाँ रेडी। बस मुझे क्या दिक्कत है? वो सारा काम अब उसको समझ में आ गया मेरे को करना भी ये है। और अपना अच्छा कुछ भी मांग लिया तो वैसे ही पूरा मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाएगा। 30,000 से मान लो 50,000 बोला, 30,000 से 33,000 बोला। 30,000 33,000 तो होता है, उसको कोई मजा ही नहीं आता, वो तो हर साल ही होता है। 30,000 से मुझे 50,000 चाहिए, तो 50,000 का रोड में हमारी जवाबदारी। उस 20,000 में जितने आपके टेंशन है उधर डाल दो। ये टेंशन तो करेगा। मैं मैंने 16 आर बना रखे रेस्ट के लिए। एक आर है रेस्ट, उसमें आर का मतलब रेवेन्यू, रैंप अप टाइम, रिक्रूटमेंट, रिजल्ट्स। ये आर बना रखे। ये तो इश्यूज है हमारे। नया लड़का लाओ, साला मैं नहीं, तू लेके आएगा। मैं लड़का मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ? तो सही बोला हाँ मैं करूँगा। मेरे को छाती कुटा कम हो गया ना। वो पहले बार से क्या हुआ, मैंने बोला कि तू नया लड़का लाएगा तो उससे ये फायदा हुआ उसको, नहीं तो वही सिखाता था। अब बोले सिखा के ट्वेंटी रूप वही लगेगा, वही तैयार करेंगे। तो उसको कुछ करना नहीं है। जो मतलब मेरे एब्सेंस में कुछ अगर चुगली वुगली कर रहा है, चुगली की हत्या हो गई वैसी। चुगली का यही डजामा मैं चला डब जा। सही है अंकल जी, यही बिजनेस पॉलिसी है। मैंने भी आज 4 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो 2 बंदे थे। अभी उसी परिवार के, उसी गांव के 30 बंदे मेरे पास है। प्लांटों में जाना, काम सप्लाई करना, देखना, सब उनके ऊपर है। मेरे को तो एकदम फ्री कर रखा है उन लोगों ने। हाँ तो अच्छी बात है ना। ऐसे ही तो उनका अपनी, जब उन्होंने फ्री करा रखा है तो उनको फ्री कराने की जवाबदारी हमारी है। हम्म। तो अभी मिल हमने क्या सकती है, इस साल से पॉलिसी चेंज कर दी, पूरा खाना रहना सब हमारे यहीं कर दिया, ताकि बंदे और कहीं जाए ही नहीं। खाने पीने का टेंशन नहीं, ओनली काम करो और खाना खाओ। खाना बनाने वाला कुक भी साथ में रख लिया अभी, फैसिलिटीज सही है। पूरी फैसिलिटी के साथ। ये देने के बाद भी देखो एक लीकेज भी हो सकता है। जब तक उनको अगर रोड मैप बना के नहीं देंगे ना, दर्शन से ज्ञान और ज्ञान से चारित्र, उसको अगर क्लियर रोड मैप नहीं दिया इक्वलेंट टू व्हाट यू आर गिविंग, देन इट इज अ लॉस। यू आर गिविंग खाना पीना सब उसको मस्त कर दिया और उसको काम नहीं दिया तो भी लोचा है। देना वो जरूरी है। काम देना, 100 में से 99 लोगों को काम देना नहीं आता, बोलो। सही है। 99 जो सीईओ है, बिजनेसमैन है, ओनर है, उनको काम देना नहीं आता। मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हम्म। काम कैसे देते वो? तो ये कर लेना, वो कर लेना, ये देना नहीं आता। जैसे मैं बोलूँ कि आप सिंपल एग्जाम्पल, दादरा पे चढ़ जाओ। दादरा पे चढ़ जाओ, या प्रोडक्शन वाले को बोला तो प्रोडक्शन करना, क्वालिटी वाले को बोला तो क्वालिटी देखना, स्टोर वाले को बोला तो स्टोर देखना, ऐसा बोलते हैं। ये बहुत छोटी बात है, काम आपने दिया ही नहीं। काम देना उसका मतलब अलग होता है। वो 100 में से 99 लोगों को नहीं आता। इतना तो आता है इसको, तो स्टोर देखना, इतना प्रोडक्शन देखना, इतना बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक देखना, तो ये गाड़ी चलाना, इतना तो आता है, उसके आगे नहीं आता। अरे क्या नहीं आता? आप सुनो, अगर आपको समझ में आता तो आप भी करना है उसके, तो समझ, ये समझ के तो पैसे लगते। लेकिन पैसे में अगर जिनवाणी में आएगा तो आपको ये भी समझ में आएगा। मेन चीज है समयम गोयम महापमाए। भगवान बोल रहे हैं कि तुम दादरा चढ़ता है तो दूसरा एक और सवाल पूछो कि कितनी देर में चढ़ता है भाई? तो बोलेगा 30 सेकंड में। दादरा चढ़ना घटना वही है। अगर 30 सेकंड में चढ़ा तो वो युवा है, और 30 मिनट में चढ़ा तो वो बूढ़ा है।
अब बूढ़े को बूढ़े जैसे पैसे मिलेंगे, बूढ़े से मतलब उस अनदर भाव से नहीं, पर जो जिस तरह से स्पीड से काम करेगा, आलसी है वॉटएवर, आलसी को आलसी के बराबर पैसे मिलेंगे, और जो स्फूर्ति वाला स्फूर्ति के बराबर पैसे मिलेंगे। ये स्फूर्ति आलस का भेद ही नहीं है। ये भेद विज्ञान नहीं होने से आदमी का लीकेज होता है जबरदस्त। ये भेद नहीं कर पा रहे हो। सही है। पास ये भेद की पहले बात तो उसका भेद क्यों, कि उसके पास स्कोर ही नहीं है, उसके पास वो टाइम वॉच ही नहीं है उसकी, क्योंकि वो इतना फंसा हुआ वैसे बिजनेस में है, साला वॉच करने का टाइम ही नहीं उसको। ये इस चीज को जाके हम सही करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। एक ही चीज को ये पकड़ते हैं, वो आदमी को समझ में, सामने वाले को भी पूछता है तेरे को कितना चाहिए, तो वो सवाल पूछता है मेरे को 30,000 चाहिए, तो 50,000 चाहिए, तो अभी तेरा 30 सेकंड, अभी तेरा 30 मिनट में तू दादरा चढ़ता है, तो ये 50,000 सेट करेगा तो तू कितनी देर में दादरा चढ़ेगा। अब देखो उसकी कई दिन दिमाग चलता है ना, एक जोरदार दिमाग बताता है कि सर मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रोटीन पीऊंगा, तो सुबह ये आ जाऊंगा, एक्सरसाइज भी करूंगा, मस्कुलर हो जाएगा, मस्कल में स्प्रिंग लग जाएंगे, जो तो डॉक्टर के था क्यों आने वो अब खुद बता रहा है कि मैं ऐसा करूंगा ना वैसा करूंगा। सारा रेजिस्टेंस की हत्या हो जाती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं। रेजिस्टेंस छोड़ो, वो लव कर रहा है अभी, मैं ऐसा करूंगा ना वैसा करूंगा ना वैसा करूंगा ना ऐसा करूंगा, लेकिन काम देना भी नहीं आता है, न मेजरमेंट है। हाँ, तो ये बात जो है ना, जीना कैसे है, दिन भर में ये काम आता है, जनवाणी दिन भर में काम आता है। सब मतलब आप दादरा चढ़ रहे हो, कितने समय में चढ़ रहे हो, अगर टाइम का वैल्यू नहीं है, और समय भगवान ने तो समय को कितना मीनिंग दिया, समय आत्मा को बोला, आत्मा को समय बोला, और व्यवहार में भी अगर समय का वैल्यू नहीं है तो आदमी डूबेगा। 8वां अनर्थदंड बोल रहे हैं, अनर्थदंड में क्या पंचायती कर रहे हैं, व्हाट आर यू लूजिंग, यू लूजिंग टाइम। और क्या खोया आपने वहां, समय खो दिया। ये पर समय है, स्व समय कब है, स्व समय जब आप होश में हो, चाहे वो खुली आंखों में हो या बंद आंखों में हो। वही अपना जो बोला मास्टर की स्वरमण, राजू बोला कल, मास्टर की एक ही है बस। स्वरमण, हाँ। हाँ, वो मास्टर की अगर हाथ में आ गई, फिर वो ऊपर की चीजें शुद्र काम कितने भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समय की साधना चाहे बिजनेस में हो या चाहे ध्यान में हो, कुल मिला के ए मैन इज नथिंग बट टाइम। और इस टाइम को देखिए, यहाँ एक और धारणा दी जो भगवान ने और भगवान महावीर और आइंस्टाइन ने जो थ्योरी बताई, एकदम जबरदस्त विज्ञान, और विज्ञान यही है, कोई भगवान को पहुंच नहीं पाया, न्यूटन की सारी थ्योरी फेल हो गई। अपन कोई वस्तु की लेंथ विड्थ और ब्रेड्थ उससे पहचानते हैं, ये सुनो, लंबाई चौड़ाई क्या? ऊंचाई, थ्री डी कोऑर्डिनेट बनाते हैं ना, कोऑर्डिनेट तो लंबाई ऊंचाई और गहराई यही है ना, लंबाई लंबाई ऊंचाई लेंथ हाइट और चौड़ाई। विड्थ था। एक डायमेंशन और है, वो डायमेंशन है समय की। ये किस समय से किस समय तक वस्तु है, टाइम। टाइम। ये वस्तु है तो किस समय से किस समय तक वस्तु है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवयोक्तम, ध्रुव तो पकड़ में आ गया, बट उत्पाद व्यय ध्रुवयोक्तम का मतलब क्या है, वो बदल रही है। बदल रही मतलब समय उसका डायमेंशन है, समय डायमेंशन पकड़ में नहीं आ रहा आदमी को, इसलिए वो आइस काम दे रहे आइस है, जैसे टाइम के हैं। साथ चेंज हो, आइस है तो उसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, पिघलते ही वो हाँ, छोटा हो जाएगा। यस। हर आदमी, अब एक पर्याय। आदमी है दीपक है, तो कितने साल का है, मैं कितने साल का हूँ, इसका मतलब है ना। बर्फ ये की साइज समय छोड़नी। समय और यस। स्पेस दोनों एक बताया। स्पेस एंड टाइम आर रिलेटेड। 1 मिनट के लिए कोई बोलता है स्टैचू, पूरा जगत में कोई हिलेगा नहीं, समय खत्म हो गया, क्योंकि स्पेस में हलन चलन होता है, उसी का नाम समय है। अब हलन चलन नहीं तो समय कहाँ है। तो स्पेस में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशंस आर दी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम। टाइम क्या है, इफ यू डोंट चेंज व्हाट इज टाइम, चेंज इज टाइम। चेंज इज व्हाट, वेयर, आपका क्षेत्र जहां हो अगर वो बदलता नहीं है तो समय कहाँ है। भगवान का जो ये वाणी है ना, बहुत गहरी है, मतलब बिल्कुल, पर्याय काम दे बदल गया। हाँ, पर्याय। इसलिए आइस का लंबाई चौड़ाई और सब बदल गया, गहराई उसका घर पे पर्याय। है, हाँ, वो पर्याय प्रोग्रेस करती है। टाइम के साथ प्रोग्रेस उसकी का सब लंबाई चौड़ाई बदल गई। बर्फ रखा है, पिघलता जा रहा है, तो ध्रुव पर्याय। लंबाई, हाँ, बिल्कुल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और सब उसके बदल ऊपर गई। है समय। समय सबसे टॉप में समय है। समय बहुत इंपॉर्टेंट है बस।
सबसे बड़ी अगर जीवन सुधारना है तो जीवन इज इक्वल टू टाइम, और उसी को भगवान ने बोला आत्मा है। और आत्मा भी एक क्षण को बताया है, जो अपने सामने है ना वर्तमान, उस क्षण में आप जियो, क्योंकि आपके पास एक क्षण के अलावा कुछ है ही नहीं। जो क्षण निकल गया वो आपका नहीं है, जो क्षण वाला मैं आपके हाथ में, आपके हाथ में क्या है, एक क्षण ही है। उस क्षण को समझेंगे, इसी क्षण में, इसी क्षण से पूरा भविष्य निकलेगा। इस क्षण में करोगे तो भविष्य में होगा, और इस क्षण में हो रहा है, जो पहले किया होगा भुगत रहे हो, यही क्षण है तुम्हारा। क्षण तो वही है, एक क्षण को पकड़ लेना चाहिए। एक क्षण की साधना अगर आ गई, अपने आप की आ गई, और व्यवहार रूप में भी समय पकड़ लिया, तो आपका प्रोग्रेस होगा ही। व्यवहार में, बिजनेस में भी आप सब कुछ मत करो, सब जगह टाइम का मेजरमेंट करो। कौन आदमी कितने टाइम में क्या कर रहा है, और कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, सिर्फ टाइम को पकड़ो, आपकी प्रोग्रेस एक शब्द से हो जाएगी। भगवान इतना बड़ा सामायिक शब्द दिया, ऐसे कोई मजाक में नहीं दिया। तुमको पैसे चाहिए, ले जाओ ये सामायिक, वहां सामायिक लगाओ, सामायिक लगाओ। वॉच लेके खड़ा हो जाएगा। वॉच का मतलब ही क्या होता है, वॉच का दो मतलब होता है, एक घड़ी, और एक वॉच का मतलब देखना। देखना। हाँ, अब देख रहे हैं घड़ी नहीं है तो भाई उड़ गया, लफड़ा हो गया। ऐसा है। सामायिक, सामायिक करनी है, समय, हाँ, सामायिक, समय सार। ये रूट कॉज ऑफ, हाँ समय सार, समय सार नीतू, समय सार काम तो चल। आत्मा सार सार, समय ही है, बाकी सब सार, ऐसा है। हाँ हाँ टाइटल, सबसे बड़ा टाइटल। रूट कॉज ऑफ टेंशन, मूल कारण क्या है जगत में, दुखों का कारण क्या है। आदमी जैसे देखो, ये इसको जामनगर का एड्रेस नहीं दिख रहा तो एकदम टेंशन में आ गया। फोटो दिख रहा है ना, हाँ। दिखा कि जामनगर का बोर्ड इधर है, एकदम नाच रहा है। मस्त हो गया। हाँ, ऐसे एड्रेस। सारे जीवन को खत्म करने का, टेंशन का मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब गंजे पे तिलक का लगाने का। सेल्फ भेद विज्ञान, एंडलेस हैप्पीनेस क्लैरिटी, पता चल गया। सेल्फ अवेयरनेस, भेद विज्ञान, मैं कौन हूँ, ये मिक्स कर रखा है ना, ये पता नहीं, हमारा एड्रेस नहीं पता है। ये दुखों का मूल कारण है। एंडलेस हैप्पीनेस, अचिंत कालस्य समूल गस्य दुखस्य नाणस्य सवस्य प्रकाशना है, बस। गाने से प्रकाशना है। जीवा जीव विभक्तिम, जब ऐसा बोल रहे पारजी भाई साहब, आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, देखा होता नहीं, जीवा जीव विभक्ति, विभक्त शब्द है ना, विभक्त, वो पूरा 36वां अध्ययन है, विभक्ति। रागो या दोषो भी है, कम भी हम, ये पूरा फिर बात बता रहे हैं। तो मेन बात है वेद वेद विज्ञान। ये जो पेड़ है, ये पेड़ दो देखो, ये पेड़ क्या है, इग्नोरेंस का पेड़ है। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो क्या पैदा होता है, क्या नीचे जड़ में क्या चलता है। आई एम ग्रेट व्हेन आई एम रेप्यूटेड एंड हैव मनी। मैं ग्रेट तब हूं जब मेरे पास पैसे हो और मैं रेप्यूटेड हूँ, चार आदमी सलाम करे, तब मैं ग्रेट हूँ। ऐसी भावना चलता, वो घमंड हो गया, आइडेंटिटी में फलाना टिकड़ा। माई थॉट्स आर मी, ये घमंड है। मेरे विचार में हूँ, और मेरे विचार में अगर बोल दिया तो उस विचार से मैं हिलूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। एक बार वो विचार बोल दिया तो मैं उसमें पकड़े रहूंगा, ऐसा। तो फौजी बोल रहा था, राम सिंह, वो परेड कर रहा था, राम सिंह क्यों हिल रहा है, पीछे से बच्चा आवाज देख, सर राम सिंह का छुट्टी बनी है। तो बोला, "नहीं।" मैंने बोला हिल रहा है तो हिल रहा है, बस उसको हटा दिया सब। भाई राम सिंह है ही नहीं, हिल कहाँ से रहा। अब मजे की बात, ये तो बात वहां खत्म हो गई, मतलब आदमी उस बात को पकड़े रहता है। उसको मैंने बोला हिल रहा तो बीच में मत बोले यार। अब मजे की बात वो है, घर पे जाके देखा तो हिल रहा था। आवाज में इतना दम होता है ना कमांडर की, तो घर पे आवाज चली गई उसको। खुद घर हिल में, रहा था। ये तो डिसिप्लिन की बात है, बाकी वो हिल रहा नहीं तो आदमी कुछ भी करके अपनी बात को बना रहेगा, अपने अहंकार को छोड़ेगा नहीं। राजा को एक किस्सा है, बच्चा बोला कि पंखा ले लो, वागरा फैन बोलते हैं ना, ये वाला मैनुअल फैन, हाँ 5 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। राजा के बोला यार 5 साल तो चलता ही नहीं है, तो टूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ ना, मैं राजा हूँ, तो राजा तो क्या, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ले गया, और 2-3 दिन चलाया, वो तो टूट गया। राजा वापस आके बोला उसको, फिर तेरा पंखा ये टूट गया। बोला नहीं नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। अब वो बोल रहा है कि राजा आके बोल रहा है टूट गया, तो भी नहीं मान रहा। वो टूटा हुआ पंखा रखा उसके सामने, देख ये टूट गया। अब वो देख के बोला टूट गया, अभी क्या, सामने आ गया तो क्या बोला। फिर वो पूछता है कि कैसे चलाया आपने पंखा। बोला ऐसे ऐसे चलाया। बोला ऐसे नहीं चलाने का। ऐसे बोला ऐसे घुमा नहीं चलाने का। दे। पंखा तो साइलेंट रखने टूट का, खुद जाता तो है।
मतलब आपको पंगा यूं पकड़ने का और यूं हिलाने का। खुद को हिलाने का है। कैसे भी करके आदमी इन किन प्रकार अपनी बात का अहंकार इतना होता है, उस विचार को वो छोड़ेगा ही नहीं। भले ये ऐसे ऐसे ये सही है, ये गलत है बाकी सब। आई एम बॉडी, आई एम माइंड, आई हेल्प अदर्स। क्या हेल्प करोगे आप? एक पानी की बूंद नहीं बना सकते। ये जो उपादान और नैमित्तिक और निमित्त भाषा है, ये कोई भी रिजल्ट आता है ना उसके, जो कल भी बात करें, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब उपादान, एक्सटर्नल का मतलब निमित्त। एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब, उससे रिजल्ट आता है। आपको दृष्टि ये होनी चाहिए कि आप, मान लो कुमार घड़ा बना रहा है, अगर मिट्टी में वो गुण नहीं है तो कुमार के पच जाए तो ही बनेगा। कुमार सहायक है, घड़ा अपना बन रहा है उसकी उसकी गुण के कारण। आज का आपका एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह मैं बढ़ा रहा हूँ 30,000 से 50,000, अगर उसमें गुण नहीं था बढ़ाओगे? नहीं बड़ा सही। आप बोलते नहीं मैं बढ़ा रहा हूँ, ये अहंकार है। आप तो भेज दोगे उसको घर परवाना, काम नहीं हाँ, करेगा। तो फिर बिल्कुल बीच में सही। बोल रहा हूँ मैं बढ़ा रहा हूँ। अब ये दृष्टि है ना, मैं बढ़ा रहा हूँ, ये अहंकार है। आप नहीं बढ़ा रहे हो, उसके गुण बढ़ा रहे हैं। उपादान तो वो है, वो नहीं करेगा तो नहीं बढ़ाएंगे। दादरा आपको तो उपकार करना चाहिए कि मेरे लिए काम करा तो मेरा धंधा बढ़ा रहा है। ये दृष्टि है ना। तो निमित्त निमित्त की दृष्टि धीरे धीरे जब पैदा होती है, इससे क्या पैदा होंगे? इससे पैदा होंगे ब्लेम, फियर, एंगर, सोरो, डिप्रेशन, अनटर्न, जेलसी, ग्रीड, स्ट्रेस। ये हैप्पीनेस की गलती लिख दिया होगा। ये सारे बैक बाइटिंग, डिसेप्शन और एक एरोगेंस, ये सारे, ये इसका आउटपुट है। ऐसी दृष्टि से जिएंगे तो सारा कार्टिसोल का खजाना है, पूरा ब्लॉकेज की तैयारी है, पैकेज की तैयारी है सब। फिर डॉक्टर साहब ने पूछना ही रहो कतरो पैकेज आपको। मैं सब तैयारी करना आया हूँ। डॉक्टर साहब को हो जाए लगा दो। बोलो यो 2 लाख को इतना कितना लगाना। काम करान 25 करे ज्यादा। अबे क्रोसिन वोसिन की तो गणतरी कौन है, वो तो रोज ही खा रहे हैं आप। नींद की गोली, क्रोसिन, वो तो गिना ही नहीं, वो ब्लॉकेज की बात हो रही। ये भी एक दिन में नहीं होता ब्लॉकेज, रोज रोज करते हैं, इसका प्रयास बड़ी मेहनत से होता है। ऐसे थोड़ा होता है एक दिन में ब्लॉकेज हुआ है? नहीं हुआ है। रोज हमको करना है, रोज रोज करना है, फिर बाद में होता है। तो रोज रोज क्यों करना है भाई? तो नहीं तो बोलो ऐसे जिएंगे तो आपने ये तैयारी नहीं करनी, इसकी तैयारी तैयारी क्या करनी है नीचे। ये राइट वाला, सेल्फ अवेयरनेस। आई एम डिस्क्रिमिनेटिंग बॉडी एंड सोल। मेरा स्वरूप अलग है, मैं मातृगत दृष्टि, मेरा शरीर मेरा पड़ोसी हो गया है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये मेरी दृष्टि नहीं थी। अनंत काल से ये साथ में घूम रहा है, पर अब समझ में आ गया कि मेरा पड़ोसी है और इसका मैं ध्यान तो रखूंगा पड़ोस रूप में, बट मेरा नहीं है। आई एम नॉट डूअर, मैं डूअर नहीं हूँ, करता। जिस मोमेंट में आपने बोला मैं करता हूँ, उसी टाइम पे अहंकार आए बिना रहेगा नहीं, और आपने लक्ष्मण रेखा छोड़ दी। आई एम नोअर एंड वॉचर ओनली, आई एम प्योर ऑब्जर्वर, आई एम इनफाइनाइट पावर, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग नॉट बीइंग, बिकमिंग। मुझे अब कुछ बनना नहीं है, मैं हूं बस। बनता तो मेरा शरीर है, मैं क्या बनता? आई डोंट वांट टू बिकम, बिकमिंग नहीं, बीइंग। बीइंग मतलब ध्रुव, पर्याय दृष्टि मतलब बिकमिंग। आई एम पीस एंड ब्लिस, आई एम सुप्रीम पावर। परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, सुदात्मा, और हमारे में नहीं, सामने वाले में भी है। तो इससे आउटपुट क्या आएगा? सिनर्जी, ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, सम्मान, फियरलेसनेस, ट्रुथफुलनेस, फॉरगिवनेस, ब्लिस, आनंद, आनंदमय, आनंदमय, डोपामाइन, सब सारे हार्मोन, मैग्नेटिक कम्युनिकेशन, सम्मोहित करने वाला, करुणा, इंटीग्रिटी, सेटिस्फैक्शन, संतोष, इंस्पिरेशन, प्रेरणा, ट्रस्टवर्दीनेस, ह्यूमिलिटी, विनय, पीस, शांति, सिनर्जी, टीम वर्क, ये सारी चीजें से आउटपुट निकलेगा। हमको क्या चुनाव करना है, इससे जीवन कैसे जीना चाहिए, ये जीवन का तरीका दोनों बता दिए कि ये करोगे तो ये मिलेगा, और ये करोगे तो ये मिलेगा। दो ही होदा रख दी, दबा आपने चूज कर लो किसे आपने लेना। अच्छा जो ले लो, अच्छा लगे जो लो। हिंदी में कर दिया, डर, गुस्सा, विषाद, शोक, झूठ, ईर्ष्या, उत्सव, तनाव, लोभ, सुख, झगड़ा, चुगली, धोखा, घमंड, ये सब इधर है। मैं शरीर हूँ, मैं विचार ही हूँ, मैं प्रतिष्ठित
हूँ तब तो महान हूँ, पैसे है तो महान है, बाकी महान नहीं है। ये फिर राइट में है, समता समाधि समाधान योग। मैं करता नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं एकांत हूँ, अनेकांत वाला हूँ, शरीर और मन का भेद विज्ञान। और आउटपुट क्या निकला? सम्मान, सच्चाई, क्षमा, एक रूपता, करुणा, संतोष। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। ये एकांत, अनेकांत तो बहुत जरूरी है। बिना अनेकांत के पूरी भाषा ही भगवान की समझ में नहीं आई। अनेकांत सबसे पहला चैप्टर, इसलिए उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम, भगवान ने सबसे पहला गौतम गणधर को त्रिपदी का संदेश दिया। जब तक अनेकांत नहीं समझ में आएगा, भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी। क्यों? कभी कभी वो आप बोलेंगे हाँ बॉडी भी सही, कभी बोलेंगे शरीर भी सही है, ऐसा। ये अनेकांत की है स्वरूप बोध। ये सप्तभंगी, ये मैंने पहले बात किया हुआ है, यस। अंडरस्टैंड। और एक ऐसे आदमी को, ये भी वो इसका और कभी लेंगे, कल आज शाम को मैं करूंगा, कल और परसों दोनों दिन मेरा मौन का रहेगा। उपवास तो थोड़ा आज तो ही है, देखते हैं अभी कल। कल से फिर मैं प्योर मौन में ही पूरा जाने का है। आप भी जितनी साधना करो, कम से कम मौन तो रखो। जितना यस। मौन रखेंगे, मौन हमारा स्वभाव है। ठाणेदम मौनेदम जानेदम, मौन ही मैं हूँ, बस। तो आप रखें और ध्यान करें, मौन में जाते। आज सिर्फ स्वाध्याय का मैंने चालू रखा था, बाकी दिन भर मौन है। आज और आप भी सुबह शाम का रखेंगे, और कल से फिर अपने आप में रहें तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा मन में सोचा है। आंखें बंद। भगवाय विरायो कुछ में कौशक को जावरियंताणं भगवंताणं नमो करुण पारमिता कायम ठाणे नमः। सिर के सिरे से पांव के तक पूरा शरीर शांत, सिर का सिरा शांत, चेहरा शांत, कंधा शांत, हाथ शांत, पेट शांत। प्रत्येक आत्म प्रदेश मौन में जा रहा है। शरीर का रोम रोम शांति में जा रहा है। 5 मिनट तो हमारा हो सकता है। चंगा शांत, पीड़ा शांत, पांव शांत, सिर के सिरे से पांव घुटने तक पूरा शरीर शांत शांत शांत। डीप रिलैक्सेशन। गहरी गहरी शांति का अनुभव। बाहें को ढीला छोड़ दे, कंधों को ढीला छोड़, हाथ की अंगुलियों को ढीला छोड़। कोई तनाव नहीं। वचन से मौन, मौनम। मन से मौन का मतलब, मन के विचार अलग में अलग, संबंध विच्छेद करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% हमारा काम होता है। विचार अलग में अलग नहीं, मात्र मात्र दृष्टा। विचार आएंगे जाएंगे, मैं स्वभाव में बना रहा हूँ। जब मैं उस स्वभाव में होता हूँ, वो असली मैं हूँ, जो अनंत काल से मेरा उसका परिचय नहीं हुआ, वही शुद्धात्मन है। बाकी कसाय आत्मा में मैंने खूब जिया। अगले 2 मिनट तक उस वितरागी स्वरूप में, जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मैं बना रहा हूँ।
एक शरण है धर्म, धर्म में मात्र गतदृष्ट। कोई विचार मेरा नहीं, मैं अलग, मेरा विचार अलग। मेरे विचार होने की जल्दी नहीं है। तेरा खिलाफ होने का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल मेरा हो। अरहंत परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए लंबा गहरा सांस। जिन शासन के सभी तीर्थंकरों, सभी आचार्य, सभी ज्ञानदाताओं के चरणों में छोटे से बंधन, एक लंबा गहरा सांस। स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते। नमो अरिहंताण।